हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेरिब्रम। ये क्या है? हमारा पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। हम लोगों ने जो है वो फोर ब्रेन स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स पढ़ने हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर हम लोगों ने फोर ब्रेन को पढ़ा कि उसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, डैट इज़ थैलमस, हाइपोथैलमस एंड सेरिब्रम। थैलमस और हाइपोथैलमस को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में, ठीक है। सेरिब्रम अब जो फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसका फंक्शन क्या है कि ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। हमारे जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है वो अंडर कंट्रोल है सेरिब्रम में। थिंकिंग, सोचने को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। इंटेलिजेंस एंड इमोशंस भी सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल होती है। तो ये सारे के सारे फंक्शन सेरिब्रम के। अब अगर हम सेरिब्रम का फंक्शन स्ट्रक्चर देखें तो सेरिब्रम जो है वो टू डिवाइडेड होता है टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, ठीक है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब देखें, ये जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है ना, ये हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह पे जो है वो ये सेरिब्रम होता है ना, तो इसका ये राइट साइड हमारी बॉडी का लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करेगी और लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करेगी, राइट, ठीक है। राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर कंट्रोल दी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। जो भी हमारी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की मूवमेंट है, जो भी वहाँ पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फालिज के मरीजों को जब अटैक होता है तो उनकी जो है वो एक साइड पे ऊपर जो है वो अटैक होता है, ठीक है। राइट साइड या लेफ्ट साइड की साइड पे जो है अटैक होता है, एक पूरी साइड जो है वो पैरालाइज हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होती है कोई ख़राबी होती है, यहाँ पे कोई ना कोई मसला होता है जिसकी वजह से वो लेफ़्ट साइड पैरालाइज हो जाती है। सो सेरिब्रम जो लेफ़्ट साइड होती है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे ओल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि तमाम की तमाम सेंस इम्पल्सिस को, सेंस जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उनको थैलमस के पास जाती है, सिवाय जो नोज़ से आती है, ठीक है। कोई भी सेंस इन्फॉर्मेशन आती है तो नोज़ वाले में क्या होता है कि ये जो हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा नोज़ है और यहाँ पे ये सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम के बिल्कुल इंटीरियर साइड पे जो होता है ना, एक होता है ओल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर आर ओल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। सेरिब्रम की इंटीरियर साइड पे ओल्फैक्टरी बल्ब होता है। अब इसका फंक्शन क्या है कि विच रिसीव इम्पल्स फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व एंड क्रिएट सेंसेशन ऑफ स्मेल, ठीक है। नोज से जो होती है एक इम्पल्स जाती है, उसका नाम होता है ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। ये नर्व जो होती है वो क्या करती है, यहाँ से सीधा डायरेक्टली हमारी ब्रेन के सेरिब्रम के पार्ट जाती है, यहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन देती है ओल्फैक्टरी बल्ब को, फिर ये डिडक्ट करता है सेरिब्रम एंड देन जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। तो बाकी की जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी वो थैलमस के पास जाती थी, वहाँ पे वो थैलमस रिसीव करता था, उसको डिडक्ट करता था, ठीक है। उसके बाद वो सेरिब्रम में जाती थी। लेकिन नोज़ वाली जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्ट जो है वो सेरिब्रम में जाती है। एंड देन उसके बाद है हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो अपर लेयर होगी उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। इसके अंदर ग्रे मैटर होता है। अब ग्रे मैटर क्या होता है? द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। हम लोगों ने जब नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड एक्सॉन्स के बारे में तो पढ़ ही लिया लास्ट वीडियो में। तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो होते हैं जिनके ऊपर माइलाइन शीट नहीं होती एक्सॉन्स के ऊपर, ठीक है। इस तरह ये एक्सॉन्स है ना, इनके ऊपर जो है तो वो माइलिनेटेड शीट जो है वो नहीं होती और जबकि माइलिनेटेड एक्सॉन के ऊपर जो है वो मेलाइन शीट होती है। इस तरह एक फैटी लेयर्स की शीट होती है, इस तरह जो है उन्होंने कवर किया होता है एक्सॉन्स को, ठीक है। यहाँ से जो नर्व इम्पल्स आती हैं वो इस तरह फिर जंप कर करके आती हैं, जंप कर करके। लेकिन नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं जिनके ऊपर जो है वो ये शीट प्रेजेंट नहीं होती। अब ग्रे मैटर इस वजह से ये दिखते हैं कि क्योंकि इनके अंदर जो होती है वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, मीन कि यहाँ पे इनके एक्सॉन्स के ऊपर जो है वो कोई माइलाइन शीट नहीं होती और जिसकी वजह से इनका कलर जो कोई फैट लेयर होती है इसकी वजह से इनका कलर ग्रे मैटर। जबकि वाइट मैटर में क्या होता है कि बिल्कुल इसी के नीचे जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम में वाइट मैटर प्रेजेंट होता है और इसकी एक्सॉन्स के ऊपर जो है वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं। अब माइलिनेटेड एक्सॉन जो है वो फैटी लेयर से बनी होती हैं तो उनका जो कलर होता है वो वाइट होता है, जिसकी वजह से ये जो है वो वाइट अपीयरेंस देते हैं। इस वजह से जो है वो वाइट मैटर कहता है। और ये एग्जाम में जो है वो ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। एंड ये हमारा जो था सेरिब्रम का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम जो है वो सेरिब्रम्स के जो है वो लोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेरिब्रम के कितने लोब्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है और इसके अलावा हिप्पोकैम्पस क्या होता है, वो सेरिब्रम में क्या रोल प्ले करता है।